एक बाप दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से बोला, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, बे अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? तो बाप ने कहा, मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूं। फरिश्ते को ठग लोगे? एक मिनट, जब तुम मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना पा रहा है, ज़मीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है? खबर हदीसों में जिसकी आए वही ज़माना आ रहा है। देखते देखते स्टेज खाली हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पंडाल भरा हुआ है। खामोशी और सन्नाटा इतना ज्यादा है कि मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग मायूस होकर के ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है कि दावत में बैठे थे, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम इतनी दूर से चल करके मैं आपकी खिदमत में आया, सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, जवान लड़के की शादी हुई है, वो दावत खिलाता था, लड़का खिलाता था, लड़के वाला खिलाता था। और दूसरी दावत थी, उसका नाम अकीका, शादी के बाद बच्चा हुआ, 1 साल में कैलेंडर छपा है, इस खुशी में दावत हो रही है, उसका नाम अकीका। खिलाता कौन था? तो लड़का खिलाता था, लड़के वाले खिलाते थे। हमारे जमाने में एक दावत है कि मेहमान तो हमारा होता है, दस्तरखान बेटी वाले का होता है। बारात की दावत ये दावत नहीं है, अदावत है। 230 बोल करके आते हैं कि 230 बाराती आएंगे, जब गिनती होती है तो 420 निकलते हैं। चोर की तरह आते हैं, डाकू की तरह खा करके। अल्लाह के रसूल के जमाने में निकाह इतना आसान था, इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं। काजी हो या ना हो निकाह हो जाएगा, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाएगा, महर नक्द हो या उधार निकाह हो जाएगा। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़की ने कहा मुझे लड़का कबूल, लड़के ने कहा मुझे लड़की कबूल, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, निकाह को आसान करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। जरा गौर कीजिएगा, उन लोगों ने भी हाथ उठाया जिनकी शादी हो गई है। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हाथ उठाए और इस चैनल वाले ने उनका हाथ उनकी बीवी तक पहुंचा दिया तो घर में बड़का ड्राम होगा, उसी में रातों रात पैक कर दिया। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हद है कितनी लूट है, कितना हद है कितनी लूट है। रख सभी का ना कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। बोल का ये बोल सिर्फ देख ले, एक दिल ज़बान को सिर्फ देख ले। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान यहाँ से लेकर वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक बहुत बड़ा पियक्कड़ चाय की दुकान में बैठा हुआ, उससे किसी ने कहा, अरे मुसलमान होकर के दारू पीते हो, ये पीना सही है? कहा सही भी है गलत भी है।
अल्लाह अकबर, पूछने वाले का सर चकरा गया। ये दारू पीने को सही भी बता रहा, गलत भी बता रहा। तो उससे पूछा कि अरे पीना सही कैसे, गलत कैसे? अगर किसी को पिलाना पड़े तो गलत है, कोई पिलाए तो सही। ध्यान में रखिएगा, जैसे पीना गुनाह उसी तरह पिलाना गुनाह। पीने पर जितना गुनाह, पिलाने पर उतना गुनाह। शराब के एक गिलास को पी लीजिए तब भी वही गुनाह, एक कतरे को पी लीजिए तब भी वही गुनाह। एक गिलास पीने पर वही सजा, एक कतरे को पीने पर वही सजा। अगर एक कतरे को हलाल समझा, ईमान सीने से ऐसे निकल जाएगा जैसे सांप की पीठ से कचली निकलती। आपके घर में अंडा हुआ, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा तोड़िए और शराब के गिलास में उसको डाल। 1 मिनट के बाद देखिए वो अंडा पक जाएगा। जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है, उसी तरह शराब में कच्चा अंडा पक जाएगा। दिल पर हाथ रख करके एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अरे चूल्हे में तो आग है, इसलिए अंडा पक गया। शराब के गिलास में कौन सी आग है? अंडा टाइट हो गया, पक गया। तो लिखने वाले ने लिखा कि जो आग शराब के अंदर है वो चूल्हे के अंदर भी। आप लोग मुर्गी का गोश्त बाजार से लाते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी दिखाने के लिए जा रहा। गोश्त लाइए कच्चा, एक टुकड़ा गोश्त पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़। एक टुकड़ा गोश्त, कच्चा गोश्त का शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला है उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसा 3 दिन पहले था, 3 दिन के बाद भी वैसा ही रहेगा। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है, 3 दिन के बाद देखिए, कल तजर्बा करके देख लीजिए, उसका रंग चर्बी की तरफ पीला पड़ जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप बच जाइए, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतनी का क्या हाल? शराब लड़का पीता नहीं है, शराब पीने वाले के साथ बैठता है। शराब पी नहीं रहा, लेकिन शराब पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे, गलत बन जाओगे। तो लड़के ने कहा कि अब्बा, बैटरी खत्म हो रही। बच्चे ने कहा कि अब्बा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। ये गलत है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। उसी को दीजिए ना। माइक वाला बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। अगर ये दुआ तक अच्छी सर्विस देगा, इसको पटना लेकर के जाएंगे, वरना सीधे रांची अपने साथ लेकर के जाएंगे। लगा के दे दीजिए। बाप ने कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत हो जाओगे। तो बेटे ने खिसिया करके कहा, बेटे ने बाबू क्या हो रहा है? माइक वहाँ से कुछ हिला रहा है। हेलो, वहाँ गया गिर जाए वो अभी जहाँ। उसको खोल दीजिए, खोल के हाथ में दे दीजिए। अरे उसको खोल नहीं रही, उसको खोल कहाँ से आप दे दीजिए ना। यही सब वजह से है ना, मार आगे बढ़ाइए। टेप खोल दीजिए, टेप खोल दीजिए। ये बाबू इसको लगा दो इसको। चाय के इंतजाम, नीचे पानी का इंतजाम नहीं। आ गया। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। तो बेटे ने खिसिया करके कहा कि अब्बा वो खराब है, अपनी जगह मैं सही हूँ, अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया, इसको जोश है, होश नहीं है। बाप ने कहा कि बेटा बेगूसराय जाओ,
एक पेटी सेब खरीद करके लाया। जब बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा चेक करो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। जब बेटा चेक करने लगा तो सब सेब सलामत है, सिर्फ एक सेब सड़ा हुआ। बेटा जब फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। जाइए पैसा जज़ाकल्लाह, अल्लाह ऊपर ऊपर करते नारा लगा दीजिए, हजरत के लिए नारा लगा दीजिए, नारा लगाइए। नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब साहब जिंदाबाद। हजरत मौलाना सोहराब साहब जिंदाबाद। जलसा इस्लाह मुआशरा जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप ने कहा कि बेटा तुम तो कहते थे, जब वो फेंकने लगा खराब सेब को तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोल करके देखा तो पूरी पेटी सड़ गई। बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। गिलासों में जो डूबे थे न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो बातेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वहां से ज्यादा साली औरत को घर में रखता था, उसके लिए बाजार जाता था, सामान खरीद करके लाता था। 40 साल के बाद दुनिया बदल गई। जो घर की दौलत थी घर से निकल करके बाजार पहुंची, बैंक पहुंची। जो घर की औरत थी वो घर से निकल करके बाजार गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। पर्दा इधर उधर हुआ, ईमान और आबरू उधर उधर। डीजे का डांस चल रहा, तो एक आदमी बोलता है पैसा देकर के, बाहर ये लड़की क्या डांस किया। एक आदमी खड़ा खड़ा सुन रहा था, वो बोला लड़की नहीं है वो तो लड़का। ये कहता सॉरी मैडम, गलती हो गई। ये आदमी कहता मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का पापा। वो हया की वो हया की वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम हजरत आ चुके हैं। सहमत तमाम माहौल बन गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, आपकी जवान बेटी की आबरू और ईमान की अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर उठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह पहली फुर्सत में आपकी रुकू में चली जाएगी, कि मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। ध्यान सुनिएगा, 1 मिनट का नमूना, जल्दी से रुखसत हो रहा है। उन्होंने सवाल किया जलसा के सुनने वालों से,
ये बताओ दुनिया की जन्नत दुनिया में कहां? लोगों का सर चकरा गया, किसी को पता नहीं। हजरत ने फरमाया दुनिया की जन्नत दुनिया में कहां है? 1 मिनट का सवाल, 1 मिनट का जवाब। याद रखो, जिस घर में औरत और मर्द मियां बीवी एक हो, नेक हो, ये दुनिया की जन्नत है। जैसा सुकून जन्नत में मिलेगा वैसा ही सुकून उस घर में मिलता है। जलसा में मुकर्रिर साहब ने माइक लेकर के मसला बताया कि लोगों 10 रुपया भी अब इस कहां साहब कह रहे थे, माला बड़ा छोटा आ रहा है। लोगों ने माल बचा करके माला दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये तो माला मिल गया और 2-4 कलाम और पढ़ते तो फांसी का फंदा भी, माला भी नहीं। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। उन्होंने माइक पकड़ करके मसला बताया कि 10 रुपया अगर किसी को खैरात करोगे तो 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा। 10 रुपये गरीब को दोगे, खैरात करोगे, साहिल को दोगे, 70 शैतान रास्ता रोकेगा। अगर 10 लाख रुपया शादी में बहाओगे, शैतान पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा, क्या कारनामा किया है। तो लड़वाड़ा का आदमी सुन रहा था।